प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है, मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन वो चिराग, वो रोशनी है जो हमें हर अंधकार में से बाहर निकालता है। और जब तक हम अंधकार में हैं हम साफ नहीं देख सकते, और जब हम रोशनी में आ जाते हैं हमें सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह परमेश्वर का वचन है जो हमें अंधकार में से निकलने के लिए सामर्थ्य देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। अभी सारे लोग परमेश्वर के लोग हैं ना, जो कि परमेश्वर के वचन को सुनता है, मनन करता है। आप प्रतीति करें कि परमेश्वर उसको हर एक अंधकार में से निकाल के रोशनी में लेकर आता है। और जब वो रोशनी में आ जाता है तो उसे पता चलता है कि मैं कितना गलत था, मेरे विचार कितने गलत थे, है ना। मैं कितना गलत सोचता था कि ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है। पर जब मैं रोशनी में आऊँ, मैंने पूरी दुनिया को देखा, दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। इसी तरह मेरे भाई, परमेश्वर का वचन रोशनी है। जब आप उस रोशनी में आ जाते हैं तो आप सभी चीज़ों को उस नज़र से देख पाते हैं जिस नज़र से परमेश्वर देखता है। और दुनिया आपको बहुत खूबसूरत लगती है, और परिवार, है ना, सारी चीज़ें आपको खूबसूरत है जब आप परमेश्वर की नज़र से सभी चीज़ों को देखना कोशिश करेंगे, है ना। और ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे। मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप अगर इस वक्त कोई काम कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए और परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है पहला शमूएल और उसकी फर्स्ट चैप्टर की 20 अध्याय में लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया। मतलब परमेश्वर से मांग कर इसे पाया है। मेरे भाइयों, जो हन्ना थी, है ना, बाइबल में लिखा कि एक एलकाना नाम का व्यक्ति था, उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना था और एक का नाम पनिन्ना थी। तो जो हन्ना थी वो बांझ थी, उसके कोई बच्चा नहीं था। पर जो पनिन्ना थी उसके बच्चे भी थे। तो ये दोनों एक ही भाई की पत्नियां थी दोनों, ठीक है। मतलब एक पति था, उसकी 2 पत्नियां थी। तो जो पनिन्ना थी वो हमेशा हन्ना को चिढ़ाती रहती थी, देखते रहे कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, ऐसा करके उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी। तो जो हन्ना थी रोती थी, ठीक है। आप एक अध्याय में पढ़ सकते हैं, पहला शमूएल, उसकी पहली पुस्तक, शमूएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय आप 1 से लेकर 28 अध्याय इसके बीच में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बाइबल में लिखा कि हन्ना चिढ़ जाती सी, कुटती थी अपने मन में, है ना, और परमेश्वर से शिकायत करती रहती थी कि मेरे पास बच्चा क्यों नहीं है, इसको ही बच्चा क्यों दिया है ना, क्या मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो वो खाती नहीं थी, ठीक है, अच्छी तरह से खाती, मतलब डिप्रेशन में रहती थी। तो बाइबल में लिखा कि एक दिन वो परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना करने लगी और उसने अपने मन की बात खोल के परमेश्वर से कही कि परमेश्वर, अगर तू मुझे बच्चा देना, मेरी सारी शर्म को दूर करे, तो मैं इस बच्चे को तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। तो जो परमेश्वर का नबी था उसको देख रहा था वहाँ पर, जिसका नाम था एली। तो एली ने उससे बोला कि, क्योंकि हन्ना अपने मुंह में ही प्रार्थना करी थी अपने मन में, तो एली को लगा कि ये कोई औरत है जो, है ना, नशा करके यहाँ पर आई है। तो जब उसने बोला भी तेरा नशा कब उतरे, उसने बोला कि मैं नशा करके नहीं, अपनी दासी को ओछी स्त्री मत जान, ठीक है। मैं यहाँ पे नशा करके नहीं, मैं बहुत दुखियारी हूँ, है ना। मैंने बहुत ज़्यादा सताए जाने और दुख सहने के बाद मैंने प्रार्थना परमेश्वर से करनी शुरू की है, और ऐसे ऐसे करके मैंने परमेश्वर से एक बच्चा मांगा। तो एली ने उससे कहा कि परमेश्वर तुझे मुँह मांगा वरदान दे, है ना। तो बाइबल में लिखा कि फिर वो अपने घर गई, उसने खाया पिया और फिर कभी उदास ना रही। तो जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि हाँ, मेरी प्रार्थना सुन लेगी और प्रभु मुझे अब बच्चा देंगे, तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। समय पर, आज के वचन का अध्याय है समय, ठीक है, एक समय, ड्यू टाइम, मतलब सेट किया हुआ टाइम। मेरे प्रियो, है ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि समय पर परमेश्वर ने हन्ना को एक पुत्र दिया, समय पर। भाई, परमेश्वर हर चीज़ को समय पर करता है। ही इज़ अ गुड फादर, ही इज़ अ गुड गॉड, ही इज़ अ गुड लॉर्ड, ही इज़ अ गुड टीचर। वो सभी चीज़ों को जानता है कि कौन सा समय अच्छा है, उसने एक टाइम सेट किया हुआ है ना। सभी चीज़ों का समय होता है ना। हमारे पढ़ने का भी समय होता है, हमारे खाने का समय होता है, हमारे पीने का समय होता है ना। हमारे उठने का समय है, सोने का समय है, कटनी का समय है, बोने का समय है, काम करने का समय है ना। हर चीज़ का एक समय है। उसी तरह मेरे भाई, परमेश्वर ने भी
हर चीज़ का समय ठहराया हुआ है। बाइबल में आप कितने अध्याय पढ़ोगे जिसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सारी चीज़ों को समय पर किया। बाइबल में लिखा कि जब समय आया परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। ठीक है, बाइबल में लिखा कि परंतु मैं इसहाक के साथ अपनी वाचा बांधूंगा जिसे सारा अगले साल ठहराया हुआ समय ठीक समय पर देगी। ठीक है, तो परमेश्वर ने एक समय सेट किया हुआ जब वो है ना हमारे सीज़न को बदलता है, हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने समय पर हन्ना को एक पुत्र दिया जब, और वह गर्भवती हुई समय पर, ठीक समय पर। वही के परमेश्वर का वचन कहता है पहला पतरस 5:6 में कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बैठे रहो, वह उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा, है ना। तो बाइबल में लिखा कि उचित समय परमेश्वर जानते हैं, है ना। कई बार हम परमेश्वर के सामने हट करते हैं कि नहीं प्रभु मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, मुझे अभी हीलिंग चाहिए, मुझे अभी अपनी बीमारी से है ना चंगाई चाहिए, मुझे अभी शुद्ध होना है, मुझे अभी कामयाब होना है, मुझे अभी प्रॉस्पर होना है, मुझे अभी डिलीवर होना है ना, मैं अभी ये काम करना चाहता हूँ, ये समय अच्छा है। हम परमेश्वर के सामने ढिठाई करने लगते हैं, मतलब अपनी मर्जी को पूरा करने चाहते हैं। लेकिन मेरे भाई हर बात में परमेश्वर भला है, हर बात में परमेश्वर अच्छा है। वो हमसे पहले था और हमारे बाद भी होगा। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, हम परमेश्वर से ज़्यादा नहीं जानते। इसलिए बाइबल में लिखा कि अपनी बुद्धि अपनी समझ का इस्तेमाल मत करना, यहोवा पर भरोसा रखना, वही तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, उसी को स्मरण करके सब काम करना। ठीक है, तो हमें परमेश्वर के सामने जिद्दी नहीं बनना है। ठीक है, हमें परमेश्वर के साथ एग्री हो जाना। ठीक है, परमेश्वर इस समय अगर मुझे चंगाई नहीं मिली, इस समय अगर मैं है ना मेरा फाइनेंस, मेरा बिजनेस कामयाब नहीं हो रहा, इस समय मेरी प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा, पर मैं जानता हूँ कि आप ठीक समय पर आपने एक समय मेरे लिए ठहरा दिया है जिसमें आप उस समय पर मेरे सीज़न को बदलेंगे। ठीक है, परमेश्वर सारे सीज़न को बदलने वाला मेरे भाई, है ना। हर चीज़ का सीज़न आता है, गर्मी का सीज़न आता है, सर्दी का सीज़न आता है ना, बर्फ़ का सीज़न आता है दूसरे देशों में, है ना, और क्या कहते हैं बारिश का सीज़न आता है मेरे भाई। इसी तरह आपके सीज़न भी बदलेंगे। परमेश्वर सारे सीज़न बदलने वाला है। उसने एक समय फिक्स किया जिस समय में वो सारी चीज़ों को करता है। ठीक है, बाइबल में समय को लेकर एक बात लिखी गई है कि मतलब अगर आप ट्रांसलेशन में जाओगे इंग्लिश में, है ना, उसमें इसमें लिखा है उचित समय, पर इंग्लिश में अगर आप देखोगे उसमें लिखा है ड्यू टाइम, सेट किया हुआ टाइम, मतलब एक सेट किया हुआ टाइम, उचित समय, जहाँ पर परमेश्वर है ना अपने बच्चों की सुधि लेता है। बाइबल में लिखा कि तब परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली, उसकी ज़िंदगी में विजिट किया और ठीक समय पर उसे एक पुत्र दिया। पूरे ठीक समय पर जब परमेश्वर ने देख लिया ना कि अब हन्ना का माइंड चेंज हो गया, अब ये इसलिए नहीं मांग रही है कि मुझे अपनी सौतन को चढ़ाऊँ, देख तू मुझे बोलती थी कि मेरे कोई बच्चा नहीं, अब देख परमेश्वर ने मुझे भी बच्चा दे दिया। हन्ना ने इसलिए नहीं मांगा, हन्ना ने मांगा कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मैं तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी, है ना। मुझे नहीं दिखाना अपनी सौतन को, मुझे नहीं दिखाना कि मैं बड़ी हूँ, है ना, मुझे बस आपकी सेवा करनी है, इसलिए मुझे बच्चा दीजिए। तो बाइबल में लिखा कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है ना, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी और ऐसा बच्चा दिया। बाइबल में लिखा उसका एक शब्द, शमूएल का एक शब्द भी पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। मतलब अगर कोई बात बोलता था ना वो तो पूरी होती थी, ऐसा वो परमेश्वर का दास था। तो मेरे भाई अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ डिले हो रहा है ना, तो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वो सारी चीज़ों को सही समय पर करता है ना। बाइबल में लिखा है कि जब समय आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। बाइबल में लिखा है कि जब समय आया हन्ना गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र हुआ। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि मैं इसहाक के साथ ही अपनी वाचा बांधूंगा, जो ठीक समय पर, ठहराए हुए समय पर, उचित समय पर, है ना, क्या कहते हैं सारा के द्वारा पैदा होगा, है ना, उसी के साथ मैं अपनी वाचा बांधूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि बलवंत हाथ, परमेश्वर के दाहिने हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बैठे रहो ताकि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो परमेश्वर उचित समय जानता है, परमेश्वर हमसे बेहतर उचित समय जानता है, परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है। बाइबल में लिखा है वो आद है, वो अंत है, वो
पहले भी था और वो शुरू भी है, वो शुरुआत है। हमारे जाने से पहले भी हो, हमारे जाने के बाद भी वो होगा। वो आपसे बेहतर आपके फाइनेंस के बारे में जानता है, भी कब कामयाब होगा। वे आपकी पढ़ाई के बारे में जानता है, वे आपके करियर के बारे में जानता है, वे आपकी स्टडी के बारे में जानता है। उसे सभी चीज़ों की चिंता, बाइबल में लिखा है, उसी पर अपनी सारी चिंता डाल दो, उसी को तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर एक दिन में आप सबके सीज़न बदल देगा। सिर्फ एक सीज़न में। एक समय था कि परमेश्वर ने यूसुफ को, है ना, पोतीपर के घर में नौकर का काम करने दिया, है ना, जेल में जाने दिया, है ना, गड्ढे में जाने दिया। पर एक समय भी था जब परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। एक समय था ना कि दानियल गुलामी में था, पर एक समय आया जब परमेश्वर ने उसे गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठाया। ठीक है। एक समय था जब रूत, है ना, क्या कहते हैं, खेतों में जाके काम करती थी। और एक समय था जब वो पटरानी बन गई, है ना, मतलब भी वो एक अच्छे घर में उसका विवाह हुआ, एक अच्छा पति उसे मिला, है ना। अगर आपकी लाइफ में कुछ डिले हो रहा तो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपके लिए टाइम फिक्स किया हुआ, सही समय फिक्स किया। जब परमेश्वर आपको एक अच्छा मैरिज पार्टनर देगा, है ना, परमेश्वर आपको एक अच्छा फाइनेंस देगा, अच्छी जॉब देगा, परमेश्वर आपको कामयाब करेगा, चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स हो, आपकी स्टडी हो, परमेश्वर आपके सीज़न बदलेगा। विश्वास कीजिए मेरे भाई। बाइबल में लिखा है कि वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। ठीक है। वो कोई मनुष्य नहीं कि अपनी बात बोल के उससे मुकर जाए। बाइबल में लिखा है जो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं वह कभी प्रभाव रहित नहीं होते। मतलब जो एक बार वो अपने मुंह से बोल देता है, वो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं, और जब तक दौड़ पूरा नहीं कर लेते तब तक सांस ही नहीं लेते वो शब्द। और उसके शब्दों में जीवन है, उसके शब्दों में क्या कहते हैं, कामयाबी, उसके शब्दों में चंगाई है, उसके शब्दों में हीलिंग है, उसके शब्दों में डिलीवरेंस है। परमेश्वर के शब्द ही सब कुछ है। और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए कि वो आपके सीज़न बदलेगा। यहाँ पर बहुत सारे वचन मैंने नोट किए हैं जिसमें समय का वर्णन किया गया, एक सेट किया हो समय, एक उचित समय, है ना, जिसमें परमेश्वर हमारी सीज़न को बदलता है। इसमें लिखा कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि तेरे एक बच्चा होगा, क्योंकि अब्राहम 100 साल का हो चुका था, उसकी पत्नी 90 साल की हो चुकी थी। ठीक है। तो वो अपने मन में सोचने लगा, क्या ना, मेरा शरीर ऐसी दशा में हो गया कि बुढ़ापा हो गया, मेरी पत्नी का अब मेरे पुत्र हो सकता है। तो परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। परमेश्वर बोला, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? ठीक समय पर उसे एक पुत्र होगा और उसी के साथ मैं अपनी वाचा बांधूंगा। और परमेश्वर ने उसे ठीक समय पर एक पुत्र दिया। मेरे भाई, परमेश्वर ठीक समय जानते हैं, उचित समय जानते हैं, है ना। मत निराश होइए और अपना हया मत छोड़िए, है ना, हया बांधिए, क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। ठीक समय पर परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी से छुड़ाया, मिस्र में मूसा को भेज के। ठीक समय पर परमेश्वर ने, है ना, रूत को एक अच्छा पति दिया। ठीक समय पर परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमारे पापों से हमें वो छुड़ा सके। ठीक है। ठीक समय पर परमेश्वर ने सारी चीज़ों को किया। मेरा विश्वास कीजिए, परमेश्वर ठीक समय पर आपके सीज़न को बदलेगा, आपके मौसम को बदलेगा, है ना। हर सीज़न होता है मेरे भाई, गर्मी का सीज़न होता है, सर्दी का सीज़न होता है, बारिश का सीज़न होता है ना, बर्फ़ का सीज़न होता है। आपकी ज़िंदगी में भी हर सीज़न आता है, और एक सीज़न आने वाला जिसे परमेश्वर देगा, है ना, वो आपकी चंगाई का है, वो आपकी कामयाबी का है, वो आपकी बरकत का है, वो आपकी आशीष का है, वो आपके प्रॉस्पर होने का, डिलीवर होने का ना, वो आपके लोगों के सामने रोल मॉडल बनने का है। तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वो सीज़नों को बदलने वाला है ना। वो एक दिन में सारी सीज़नों को बदल देता है। कितने दिन लगे थे यूसुफ को प्रधानमंत्री बनने? बाइबल में लिखा है एक दिन में परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। कितने दिन लगे थे दानियल को? एक दिन में। एक दिन में परमेश्वर सब कुछ करने वाला मेरे भाई। परमेश्वर के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। बाइबल में लिखा कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, है ना, जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, उनका नाम वो ऐसे रहता है कि मानो वो है ना। जब परमेश्वर ने पृथ्वी आकाश बनाया, चंद्रमा बनाए, पृथ्वी तारे बनाए, वचन कहता है पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, है ना। सभी चीज़ों को आप देखते हो, पर तब नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बोल बोल के सारी चीज़ों को बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि सारा गर्भवती हुई और इब्राहिम के बुढ़ापे में ठीक उसी समय के विषय में जिसे परमेश्वर ने उसे टाइम कहा रहा था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने ठीक समय पर, जो परमेश्वर ने उसे बोला था अभी इस समय में तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, परमेश्वर ने उसी समय पर
परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। मेरे भाई, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के साथ बहुत फ़ाइट की है। फ़ाइट करने का मतलब कि मैं उसके साथ नाराज़ हो जाता था, है ना, और नाराज़ आने के बाद बोलता था कि नहीं, यही समय था, यही समय था, है ना, यही समय अच्छा था, यही समय मेरी सोच से यही समय सबसे बेस्ट था, है ना, मेरे लिए कामयाब होने का, या फिर मेरे चंगा होने का, है ना, या फिर मेरे आगे बढ़ने का, है ना, या फिर मेरे क्या कहते हैं डिलीवर होने का, प्रॉस्पर होने का। लेकिन हर बात मैं परमेश्वर से हर बार मैं परमेश्वर में इस चीज़ से हारा हूँ, और मुझे नहीं लगता मैं कभी उससे जीत पाऊँगा कि मैं सही हूँ। हर बात परमेश्वर सही ठहरा, और जिस समय में उसने मेरे लिए किया वो समय सबसे बेस्ट था। परमेश्वर, मैं आपसे वादा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर जब आपके सारे, है ना, मसलों का हल करेगा ना, आप परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, विश्वास हो गया, वो एक बुद्धिमान परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं, जिस पर परमेश्वर ने पूरे जगत को स्थिर किया है। ठीक है, परमेश्वर ने पृथ्वी को सेटल किया एक जगह पर। क्या वो हमारी ज़िंदगी को सेटल नहीं कर सकता? वो इतनी बड़ी पृथ्वी को उसने सेटल किया हुआ खंभों पर, क्या वो हमें सेटल नहीं कर सकता? मेरे भाई, परमेश्वर बहुत महान है ना। आज आप एक कॉपी पेन लेके इस बात को लिख लें, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप लिख लो कि परमेश्वर आपको एक अच्छे कैरियर देने जा रहा है, परमेश्वर आपको एक अच्छी जॉब देने जा रहा है, परमेश्वर आपको हील करने जा रहा है आपकी बीमारियों से, परमेश्वर आपका डिप्रेशन चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करने जा रहा है, परमेश्वर आपको डिलीवर करने जा रहा है, हील करने जा रहा है। क्योंकि वचन में लिखा है कि उचित समय, परमेश्वर के पास वह उचित समय है जिसमें आपको अपनी भलाइयाँ दिखा सके। वो कभी भी रॉन्ग नहीं है, वो राइट पर्सन है, वो हमेशा सभी चीज़ों को ठीक समय पर करता है। 38 साल का रोगी कितने समय से एक जगह पर बैठा था, पर एक दिन यीशु आए, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा मेरे भाई, और ठीक समय पर उसे चंगा किया, है ना। 12 साल की स्त्री अपनी बीमारी से पीड़ित थी, सभी डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, पर ठीक नहीं, पर ठीक समय पर यीशु आए और उसने यीशु को छुआ और चंगी होगी। परमेश्वर ठीक समय पर सभी चीज़ों को करता है। और मैं आपको यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रोफेसी करता हूँ कि परमेश्वर आपके सीज़न को बदलने जा रहा है। सभी चीज़ों का सीज़न आता है, आपका भी सीज़न आ गया जब परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, जिस तरह उसने हन्ना की सुधि ली, और परमेश्वर आपको एक ग्रेट 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 करियर देगा। ठीक है, तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस वचन के ज़रिए आपसे भी बात की और मुझसे भी बात की। परमेश्वर का वचन वो हीलिंग है जो बड़े से बड़ी बीमारी को हील कर देता है। परमेश्वर का वचन वो दवाई है ना, वो मेडिसिन है जिसके सामने कोई रोग खड़ा नहीं रह सकता। यही वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पर करे, परमेश्वर अपनी शांति आपको दे, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करे और आपके परिवार की। मैं आपको परमेश्वर के नाम में आशीष देता हूँ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम।